बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक पार्टियां फिर से अपने अपने एजेंडे को लेकर के बिहार के चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। सवाल है कि बिहार के विकास की चिंता कौन सा राजनीतिक दल इस बार अपने एजेंडे में लेकर के आ रहा है। प्रशांत किशोर ने नारा दिया है कि बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर सीधे सीधे सरकार को घेरा है। बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश जी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी होंगे कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के मुख्यमंत्री होंगे। एक तरफ राजद अपने चुनावी एजेंडे को लेकर फिर से मैदान में है कि पहले पिताजी मुख्यमंत्री रह लिए, उसके बाद माताजी मुख्यमंत्री रह ली और अब लालू जी बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में बिहार की जनता को फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए चुनावी मैदान में है। बिहार का जो चुनाव है ये तीन बड़े दलों के बीच में मुख्य केंद्रीय बिंदु बनकर के जनता के बीच में लोग राजनीतिक दल अपने एजेंडे को सेट करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार बिहार में चुनाव है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था रोजगार की बात कौन सा नेता कर रहा है और इस पर खरा कितना उतरेगा। नीतीश जी 10-10 बार से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कायम है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है एनडीए गठबंधन इस बार नीतीश जी को प्रमोट करेगा या चिराग पासवान जी जैसे कह रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या भाजपा के पास कोई अपना खुद का मुख्यमंत्री प्रत्याशी है? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। सवाल है कि बिहार की जनता के हितों के लिए कौन सा राजनीतिक पार्टी अपने एजेंडे में वहां के विकास के लिए रोजगार के लिए जनता का भरोसा जीत पाएगी। एक तरफ नीतीश जी बिहार के जंगल राज को दोहरा रहे हैं। एक समय था जब बिहार के अंदर नारा दिया गया कि बिहार में जंगल राज है। लालू यादव के समय 10 बार से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कायम नीतीश कुमार जी कितना विकास करा पाए हैं। आज तक लगातार नीतीश जी की सरकार में बिहार में फ्लाईओवर पुल निर्माण जो भी हुए हैं सारे ढह गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। लेकिन सवाल है कि बिहार की जनता के हित के लिए कौन सा नेता कौन सा लीडर इस बार बिहार में विकास और बिहार के पलायन को रोक पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पीके प्रशांत किशोर जी इस बार अपना बस्ता लेकर के आ गए हैं और इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने जब वो घर से निकले गांधी जयंती के 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, तो और गांव-गांव पैदल चले और उन्होंने गांव के लोगों को एक विश्वास में लेकर के जन आंदोलन खड़ा किया और अपनी पार्टी बनाई। चुनाव चिन्ह रखा बस्ता, शिक्षा। और सवाल अब ये आ गया है कि बिहार में चुनाव है कि कौन सा क्षेत्रीय नेता बिहार के पलायन को रोक पाएगा, बिहारियों को रोजगार दे पाएगा, बिहारियों की हितों के बारे में सोचेगा। बड़ा सवाल है। तो बने रहिए मेरे साथ खबर 8 तक में। धन्यवाद।